अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। व्हाट आर लिपिड्स और इसके बॉडी में किरदार क्या है। लिपिड्स क्या है? जो सिंपल लिपिड्स या सिंपलेस्ट लिपिड्स को हम डिफाइन करते हैं तो उसकी सिंपल डिफिनेशन है, दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। लिपिड्स दो अज्जा से बने हुए हैं या दो कंपोनेंट से बने हुए हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, फैटी एसिड और अल्कोहल को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा फैटी एसिड और अल्कोहल के दरमियान? तो इनके दरमियान बॉन्ड होगा ईस्टर बॉन्ड। अब ईस्टर बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है और उसके साथ फिर कार्बन अटैच है, तो ये सारा बॉन्ड पाया जाएगा हमारे पास लिपिड्स में। ठीक है, लिपिड्स के दो क्लासेस हैं, न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और वैक्सेस। न्यूट्रल फैट्स क्या होते हैं? इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल। अब ग्लाइसरॉल क्या चीज़ है? ग्लाइसरॉल एक स्पेशल अल्कोहल है, स्पेशल अल्कोहल भी कह सकते हो, या एक अल्कोहल है जिनमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल वो अल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और तीनों कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, तो उसे हम ग्लाइसरॉल कहते हैं। अब वो लिपिड जिनमें हमारे पास ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड होता है, तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रू फैट्स, न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है। हाँ, अगर फैटी एसिड के साथ अल्कोहल के अलावा, ग्लाइसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल अटैच है, जैसे ज़्यादातर सिचुएशन में मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो सकता है, तो उसे हम फिर वैक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिपिड्स हमारे पास न्यूट्रल या ट्रू फैट्स भी हो सकते हैं और वैक्सेस भी हो सकते हैं। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल जब हो तो हमारे पास नेचुरल ट्रू फैट्स होंगे जिसे हम आम घरों में खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वैक्सेस वगैरह उसको खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स नहीं है, तो इस वजह से दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अच्छा, लेकिन ट्रू फैट्स वगैरह डाइजेस्ट होते हैं इन आवर बॉडी। न्यूट्रल ट्रू फैट्स, और इसे हम ट्राइग्लिसरॉल या ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। ट्रू फैट्स आर मेड अप ऑफ किस चीज़ से बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में होता है। अ फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे ऑलरेडी पढ़ लिया वहाँ पर, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड होते हैं इसमें। फिर फैटी एसिड इसमें डिफरेंट चेन्स के होते हैं या चेन लेंथ के होते हैं। ठीक है, लिपिड्स हमारे पास जैसे इससे पहले अभी पढ़ लिया कि 2 अज्जा से बने हुए होते हैं, फैटी एसिड प्लस जो फैटी एसिड होते हैं या ग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड हमारे पास फिर 2 अक़साम के बन जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फिर हमारे पास 2 अक़साम के होते हैं, ट्रांस, और इसके अलावा हमारे पास सिस होते हैं। ठीक है, तो ये फिर डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम हो जाते हैं। ग्लिसराइड्स क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल ग्लिसराइड जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह होते हैं। ठीक है, नेचुरल ग्लिसराइड या ट्रू फैट्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास बने हुए होते हैं ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड से, और फास्फोग्लिसराइड बने हुए होते हैं, इसमें हमारे पास फास्फोलिपिड्स भी होता है, या उसमें फास्फोरिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, तो इसे हम फास्फोलिपिड्स भी होते हैं। अच्छा, नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स भी हमारे पास होते हैं, या जिसे हम डिराइव लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स वगैरह हमारे पास नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स हैं। इसके अलावा कम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं जिनमें हमारे पास प्रोटीन ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू वगैरह पाए जाते हैं। ये हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे, तो ये सिर्फ इसकी माइंड में दिए हुए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की खसूसियात क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स को हम पानी में हल नहीं कर सकते हैं, या लिपिड्स और दूसरे अल्फाज में हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो वाटर हेटर है या वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, एम्फीफिलिक इन नेचर है। एम्फीफिलिक कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग बोथ वाटर लविंग पार्ट and water repelling part, allowing them to interact with both water and oils, making them effective in cleaning agents like soap and detergents। ठीक है, यही लिपिड्स होते हैं जो आगे जाकर हम इनका जब सेपोनिफिकेशन करते हैं
तो फिर सप्लिफिकेशन के ज़रिए इससे क्या बनता है, सोप बनता है। ठीक है, तो उसमें ये यही लिपिड्स का बड़ा बड़ा किरदार होता है कि बिकॉज ऑफ एम्फीफिलिक इन नेचर। हाँ, जो हमारे पास आम लिपिड्स भी होता है, अगर मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं जो फैटी एसिड में होता है। इसमें लॉन्ग चेन कार्बन का होता है। अब ये पार्ट हमारे पास हाइड्रोफिलिक है और ये पास हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो लिपिड्स आर एक्चुअली एम्फीफिलिक इन नेचर। हाइड्रो जो इसका कार्बन चेन होता है फैटी एसिड वगैरह का एफेट्स का, ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। और दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है या हाइड्रोफिलिक होता है नेचर। ठीक है, हाँ, जितने भी जो लिपिड्स होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं बनस्पत कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड की या जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं इसके नस्बत ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। द एम्फीफिलिक नेचर ऑफ सम लिपिड्स अलाउ देम टू फॉर्म स्ट्रक्चर such as vesicles, liposomes या brain aqueous solutions। vesicles क्या होते हैं, vesicles are lipid bilayer structures that enclose a substance often involved in transporting molecules within or between the cells। वेसिकल एक enclosed substance या बाइलिपिड लेयर बनाते हैं जिनके अंदर लिपिड soluble structures स्टोर हुए हो जाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए मदद करता है, ट्रांसपोर्टिंग लिपिड soluble molecules या लिपिड molecules को इन दी वाटर एक्सेट्रा। लिपोसोम्स क्या होते हैं, लिपोसोम्स आर थिनी spherical structures vesicles made up of lipids that are used to deliver drugs, डीएनए और अदर सब्सटेंसेस जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को हम लिपोसोम्स के जरिए से ट्रांसफर कर सकते हैं इन द ब्लड और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेम्ब्रेन्स एंड एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, मेम्ब्रेन्स जो बने हुए होते हैं फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन वो हमारे पास असल में लिपिड्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स क्या है, फैट्स जो हम आमतौर पर घरों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीज वगैरह, स्टेरॉइड्स या स्टेरॉल वगैरह, ये भी हमारे पास लिपिड है। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के हमारे पास फैट सॉल्युबल है या फैट्स है दूसरे अल्फाज में, या डिराइव्ड लिपिड्स भी इसे कहते हैं। ग्लिसराइड्स, मोनो, ट्राई एंड डाइग्लिसराइड हम घरों में भी देखते हैं, ये हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है जो घरों में घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फास्फोलिपिड्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमारे पास लिपिड्स की 3 क्लास में तकसीम हुए हैं, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव लिपिड्स। सिंपल क्या है हमारे पास, सिंपल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस यानी जिसको हम हाइड्रोलाइज करें, उसको तोड़ दें तो हमें उससे मिलेगा ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड। दो चीज़ें मिलेगी, ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड मिलेगा। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, कंटेन सम केमिकल ग्रुप्स इन एडिशन टू फैटी एसिड, के अलावा उसमें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अलावा उसमें हमारे पास प्रोटीन ग्रुप पाया जाता है, अमीनो एसिड पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू पाया जाता है, या कोई और कुछ सब्सटेंस पाया जाए, कंपाउंड पाया जाए तो उसको हम फिर कंपाउंड कहेंगे। वो लिपिड जिसमें हमारे पास अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा कोई और चीज़ पाई जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड लिपिड होगा। ठीक है, जैसे फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया हमारे पास, और डिफरेंट अकसाम के पाए जा सकते हैं। डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर हाइड्रोलाइजेबल या हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। एग्जांपल स्टेरॉइड्स है, टर्पीन्स है, कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड और डेराइव लिपिड्स वही दिए हुए हैं। सिंपल लिपिड्स को हम 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, ट्रू फैट और वैक्स, और दूसरे अल्फाज में वैक्सेस। ट्रू फैट्स में हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसरोल होता है, और वैक्स में क्या होता है, इसमें मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल ज़्यादातर होते हैं। फैटी एसिड दोनों में होते हैं, फ़र्क सिर्फ इसमें ट्रू फैट्स हैं उसमें ग्लाइसरोल होगा और वैक्स में हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होंगे। कंपाउंड लिपिड्स फास्फोलिपिड भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स डिफरेंट अकसाम के। फिर ग्लाइकोलिपिड्स सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स हो सकते हैं। फास्फोलिपिड्स फास्फोटिक एसिड है, लिसिटिन है, सेफालिन है, प्लाज्मा लोजिन है और स्फिंगोमाइलिन्स हैं। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में या डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड ज़्यादातर पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सिंपल लिपिड्स की डिफिनेशन क्या है, कंपोज ऑफ 3 फैटी एसिड स्टेरिफाइड, यानी इसमें ईस्टर ग्रुप पाया जाता है टू अ ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। दीज आर मोस्ट कॉमन डाइटरी फैट्स जो हम आम घरों वगैरह में भी तेल या घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये असल में ट्राइग्लिसराइड है, सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व फॉर द बॉडी और फॉर द लिविंग सेल्स। वैक्सेस क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल है, टिपिकली सॉलिड, और ये ज़्यादातर सेमी सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। वैक्सेस आप लोगों ने देखा भी होगा सॉलिड या सेमी सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, और ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है वैक्सेस।
कंपाउंड लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स कंटेन फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल और फास्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है। ठीक है, इन एडिशनल ग्रुप कोलिन या सीरिन पाया जा सकता है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन और लिपिड बाइलेयर। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, इसमें हमारे पास लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर सेल रिसेप्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं, derivatives of simple and compound lipids such as fatty acids, glycerol, sterols and fat soluble vitamins. Steroids क्या है, a class of lipids with 4 ring structures, example cholesterol or hormones etc. ये वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड का या फैट का। ठीक है, हम अगर देखें तो ये हमारे पास ग्लाइसरोल है, 3 कार्बन अल्कोहल है जिसमें एक फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही वन कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा या वन रिएक्शन होगा उसमें हमारे पास क्या बनेगा, उसमें हमारे पास इनके दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा। ये असल में ये बॉन्ड, ये सारा बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है, ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पहले हमारे पास फैटी एसिड होता है, ये ग्लाइसरोल होता है। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड हो रहे होते हैं और उस बॉन्ड के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, ग्लिसराइल बनता है। अब अगर एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल ग्लिसराइल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड आ जाए तो ये मोनोग्लिसराइड होगा, 2 आ जाए तो ये डाइग्लिसराइड होगा और 3 आ जाए तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। ठीक है, और ये फैटी एसिड डिफरेंट लॉन्ग चेन भी हो सकता है, शॉर्ट चेन भी हो सकता है, सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। और इसके मुताबिक अगर हम देखें तो डिफरेंट अक़साम के घी या तेल वगैरह हमें नज़र आते हैं। फैट्स जो होते हैं, फैट्स क्या है, फैट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर हेल्थी डाइट। ये किस चीज़ में ज़्यादातर किरदार अदा करते हैं, टेस्ट और टेक्सचर ऑफ द फूड को चेंज करते हैं। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी है। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की क्वांटिटी कम हो जाए बॉडी में तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, यही फैट्स इस्तेमाल होते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को जो एनर्जी देते हैं वो असल में फैट्स देते हैं। क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर सेल्स हैं। ठीक है, हेल्प्स एब्जॉर्ब विटामिन्स, इसके अलावा कन्वर्ट टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प सेल्स कम्युनिकेट, और इसके अलावा सेल्स कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड डिकम्पोज इनटू ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड। जाहिर है हमारे पास लिपिड बना हुआ होता है जो ट्राइग्लिसराइड है, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से बना हुआ होता है, तो इसको अगर हम तोड़ते भी हैं तो हमें क्या चीज़ मिलेगा, ग्लाइसरॉल फैटी एसिड। जितने भी लिपिड्स हैं हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, चूँकि वो हाइड्रोफोबिक है तो वो फ्लोट इन वाटर होते हैं। इसके अलावा इसकी लिपिड्स की डेंसिटी कम होती है पानी से, तो इस वजह से दे फ्लोट इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, बिल्कुल पानी में हल नहीं होते हैं, ग्रीसी टू टच होते हैं। लिपिड्स लिब्रिकेशन के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं जो डिफरेंट अक़साम के जो तेल वगैरह होते हैं उसको हम लिब्रिकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं, नेचुरली वोलेटाइल। और इसके अलावा ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसमें जो इंटरनल बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूलर मोशन होती है, वो थोड़ी सी कम होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होते हैं। बर्न विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू, और अगर हम इनको जलाते हैं लिपिड्स वगैरह को तो इससे ऐश वगैरह या इससे कुछ हमारे पास नहीं रहता, सारा कुछ जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इनकी डेंसिटी लो होती है और इसी लो डेंसिटी की वजह से दे फ्लोट इन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर। लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। हम अगर घी या तेल वगैरह को गर्म करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, बिकॉज इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। फैटी एसिड हमारे पास क्या है, फैटी एसिड आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम्स with hydrogen atoms along with the chain at one end and at the other in carboxyl group। हम फैटी एसिड को इस सारी डिफिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम फैटी एसिड को देखें तो फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है जिसमें हमारे पास एक इन पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। फैटी एसिड को हम दूसरे अल्फाज में कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन या शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यह ज़्यादातर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, 2 इंस होते हैं, या इसमें हमारे पास 2 सिरे होते हैं, एक पोलर होता है जो कार्बोक्सिल पार्ट होता है, ये पोलर होता है जो कार्बन चेन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर। तो हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं इसके 2 इंड होते हैं, पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट। लेंथ टिपिकली हमारे पास जो फैटी एसिड होता है वो तकरीबन 4 से 24 कार्बन के दरमियान होता है, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ, इसमें जो हमारे पास
कार्बन चेन होता है ये हमारे पास सेचुरेट भी हो सकता है और अनसेचुरेट भी, ठीक है। यानी अगर इसमें हमारे पास कार्बन चेन के दरमियान एक भी डबल बॉन्ड पाया गया तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड होगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं पाया गया इस सारे कार्बन चेन के दरमियान तो ये हमारे पास क्या होगा, अनसेचुरेटेड होगा। and may be attached to a functional group, और इसके अलावा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये अटैच हो सकते हैं। फैटी एसिड कैन बी अदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारे पास लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, और उसको हम ऑयल कहते हैं, या अनसैचुरेटेड फैट्स को हम ऑयल कहते हैं, ठीक है। इसको हम दोनों डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल में बताता हूँ। फुल ऑफ हाइड्रोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनमें जो फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सैचुरेटेड होगा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, इनमें जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होंगे वो सारे सिंगल होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे, और ये ज़्यादातर स्ट्रेचन होते हैं। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं जिसको हम ऑयल्स कहते हैं, इसमें नॉट फुल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इसके अलावा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, ये क्या होंगे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होंगे, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा, और इसमें किंक और बेंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। डबल बॉन्ड्स की वजह से ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इसमें किंक और बेंड्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। अमीन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है वो दो अक़साम का हो सकता है, यानी उस डबल बॉन्ड की वजह से दो अक़साम के फैटी एसिड प्रोड्यूस हो सकते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। या तो सिस होगा या ट्रांस फैटी एसिड होगा। ट्रांस फैटी एसिड और सिस फैटी एसिड में क्या फ़र्क होता है, सिस फैटी एसिड जो हमारे पास होते हैं, सिस डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड काज द चेन टू बेंड, इसकी वजह से बेंड जो हमारे पास जो लेंथ होता है या जो चेन होता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, अफेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वहीं पर ट्रांस फैटी एसिड की वजह से जो चेन होता है वो स्ट्रेट होता है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर को देख लें तो ये हमारे पास क्या है, सेचुरेटेड या ट्रांस फैट्स है। इसमें हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होंगे, सिस फैट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बेंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मोस्ट नेचुरल फैटी एसिड जितनी भी हैं वो सिस फॉर्म में होते हैं। जो फैटी एसिड हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, एनिमल्स वगैरह से हासिल करते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सिस अक़साम के होते हैं। ट्रांस फैट्स हैं वो हायर मेल्टिंग पॉइंट, हाँ सिस जो फैट्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, और ट्रांस फैटी एसिड की क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसकी हाई एनर्जी होती है बनस्बत इसकी, ये मोस्ट स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। अच्छा, टू लेस चेन बेंडिंग एंड टाइटर पैकिंग, ड्यू टू लेस चेन पैकिंग होता है इसमें, और टाइटर पैकिंग होती है, और बेंड इसमें कम होता है। नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैट्स आर टिपिकली सिस होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आप लोग देखें तो इसमें जो क्या होती है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होती है और पैक्ड होती है। अनसैचुरेटेड में पैकिंग कम होती है और ये इसमें किंग्स प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए आप सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी वजह से हमारे पास बैंड प्रोड्यूस हो गई है इसमें। ये जब सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं तो जाहिर है सेल मेम्ब्रेन में भी इसमें किंग्स या बैंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस स्पेसिस में ही फिर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ठीक है, ताकि ये इसको टाइट बॉन्ड कर कर रखता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास किसकी ट्रांस और सिस में फ़र्क क्या होता है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड पाए जाए और हाइड्रोजन उसमें जो अटैच है, हाइड्रोजन अगर एक दूसरे के अपोजिट इन पर अटैच है तो ये हमारे पास ट्रांस होगा, और अगर हाइड्रोजन सेम इन पर अटैच है तो ये हमारे पास क्या होगा, सिस होगा। फैटी एसिड आर नेम यूजिंग थ्री सिस्टम, फैटी एसिड को हम तीन सिस्टम के जरिए से नाम दे सकते हैं, डेल्टा, ओमेगा एंड कॉमन नेम्स। दे आर आल्सो नेम यूजिंग आईपेक सिस्टम नोमेनक्लेचर, ठीक है, उसके जरिए से भी हम इसको नाम दे सकते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, सिस्टमिक जो नोमेनक्लेचर है, फैटी एसिड टिपिकली इन विद ओइक एसिड, फॉर एग्जांपल हेक्सानोइक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 6 कार्बन एटम।
डबल बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स सिस और ट्रांस, यानी जिसमें सिस होगा तो सिस फैटी एसिड कहेंगे, ट्रांस होगा तो ट्रांस फैटी एसिड। द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय अ नंबर, और डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को हम नंबर्स के जरिए स्पेसिफाई करते हैं। अदर फैटी एसिड नेमिंग क्या है? डेल्टा नेमिंग है, ओमेगा और कॉमन नेम्स। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख लें तो इसको डेल्टा नेम किस तरह देते हैं? पहले हम डेल्टा लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि इसमें टोटल कितने कार्बन है तो वो 18 है, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगा लेंगे, और फिर इसके साथ इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं तो इसमें टोटल एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट, कार्बोक्सिल इन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड का नंबर आएगा वहाँ पर रुक जाएंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 9 नंबर पर। तो ये हमारे पास डेल्टा नेमिंग हो गया। ठीक है, ओमेगा नेम कैसे देते हैं? हमारे पास एक फैटी एसिड है, और उस फैटी एसिड को में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसके लिए फिर ओमेगा नाम हम उसको दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे? हम ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकता है, इस तरह भी, या ओमेगा इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको जो मिथाइल इन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर पहला डबल बॉन्ड का नंबर आएगा पर हम उसको वही ओमेगा दे कहेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो 1 2 3, तो फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, ठीक है। तो उसी के मुताबिक इसको हम फिर नाम देते हैं। और ये कैसे है, जैसे हम अगर इसको अब नाम देना चाहते हैं ओमेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कौन सा होगा? ओमेगा 9 फैटी एसिड, ठीक है। डेल्टा नेम देना चाहते हैं तो डेल्टा नेम इस तरह होगा। इसमें टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19, ठीक है। और डबल बॉन्ड कौन से कवर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 डबल बॉन्ड है। इसी तरह आप लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, और लेनोलिक एसिड के लिए भी कर सकते हैं। ये इनके हमारे पास आयुपेक नेमिंग है। लिनोलिक एसिड के सिस सिस 9 12 ऑक्टा डेकानोइक एसिड है, ये इसका नेम है। अच्छा, ये आप लोग अगर आप लोग देखें, लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड यहाँ पर दिया हुआ है। एराकिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह है, इस 1 2 3 4 5 6, ये ओमेगा 6 है। एराकिडोनिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड है। यहीं पर हमारे पास जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये 1 2 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, ठीक है। ओमेगा 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओमेगा 9 फैटी एसिड हो गए हमारे पास, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन क्या होता है? पहले हाइड्रोजनेशन मींस जब हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और इसका हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स इन द ऑयल टू कन्वर्ट इट इनटू घी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड होते हैं, चूंकि वो हमारे पास सिस फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास कुछ फैटी एसिड में हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं डबल बॉन्ड में, कुछ में नहीं होते, लेकिन जिसमें नहीं होते वो हमारे पास ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस को हम डाइवर्ट करते हैं, और उससे हम बनाते हैं ट्रांस फैटी एसिड, सिस फैटी एसिड से। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या होता है? रिमूव मोस्ट ऑफ द डबल बॉन्ड्स, जिसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन से ऐड हो जाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास वो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। या अगर नहीं हुआ तो उसमें वो सिस फैटी एसिड कन्वर्ट होगा इनटू ट्रांस फैटी एसिड, ये जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता है। टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। मोस्ट कॉमन टाइप लिपिड है फाउंड इन बटर, ला जो ऑयल वगैरह होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? एनर्जी स्टोर के तौर पर। कार्बन, अगर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरीज। वहीं पर 1 ग्राम लिपिड हमें एनर्जी देता है तकरीबन 9 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो इसका डबल देता है। और प्रोटेक्शन और एक्सरेशन के तौर पर भी हमारे बॉडी इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्लाइसोल, या स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? ग्लाइसोल +3 फैटी एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है ट्रू ग्लिसराइड का या ट्राई ग्लिसराइड का।
फास्फोलिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है हमारे पास। केस में हमारे पास ये दो फैटी एसिड ग्रुप पाए जाते हैं और तीसरे कार्बन के साथ जो ग्लाइसोन होता है उसमें हमारे पास फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या होते हैं, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और इससे स्टेरॉइड हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर होते हैं डिफरेंट हार्मोन्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन्स में भी। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स हमारे पास फंक्शन एज हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का किरदार अदा करते हैं। स्टेरॉइड्स नॉट नो फैटी एसिड, ये फैटी एसिड नहीं होते लेकिन ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से इसको हम डिराइव्ड लिपिड्स भी कहते हैं इसको हम। एग्जांपल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा। इंसुलिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेरोटोनिन भी, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सेरोटोनिन शायद होगा लेकिन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमारे पास में चौथा जो हमारे पास होता है वैक्स होता है। वैक्स वाटर प्रूफिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, एयर में हमारे पास वैक्स पाया जाता है। वैक्स किस चीज़ से बना होता है, ये फैटी एसिड प्लस मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ये से बना हुआ है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिपिड्स क्या है, एनर्जी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर हमारे बदन को एनर्जी चाहिए तो अगर कार्बोहाइड्रेट रिजर्व वगैरह नहीं है तो फिर हमारी बॉडी लिपिड से भी एनर्जी हासिल करती है। ट्राइग्लिसराइड stored in adipose tissues are major form of energy storage both in animals and plants. The complete oxidation अगर इसकी होती है तो वो हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट जो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं जिसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें पाए जाते हैं। सिग्नल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कॉमन लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, लाइसोफॉस्फेटिक एसिड है, स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ये सारे हमारे पास क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस क्या है, फैट्स और ऑयल में डिफरेंस सिर्फ ये है कि फैट्स हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर और पर, और ऑयल हमारे पास लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। दूसरी बात ये है कि फैट्स और ऑयल्स दोनों बने हुए होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोल से। पर सिर्फ इसमें क्या होगा, फैटी जो फैट्स होता है इसमें जो हमारे पास जो फैट्स होता है उसमें हमारे पास जो फैटी एसिड होगा वो सेचुरेटेड होगा, और जो ऑयल होता है उसमें हमारे पास जो फैटी एसिड होगा वो अनसेचुरेटेड होता है, बस सिर्फ इसमें यह फर्क होता है। हाइड्रोजनेशन क्या है, द प्रोसेस हैज अ वाइटल रोल इन द फैट्स एंड ऑयल इंडस्ट्री बिकॉज इट अचीव्स टू मेन गोल्स। फर्स्टली लिक्विड ऑयल जो होता है उसको हम फैट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकेंडली इम्प्रूव स्टेबिलिटी, हाँ फैट्स आर मोर स्टेबल देन ऑयल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन जल्दी हो सकती है ऑयल में और फैट्स में आसानी से नहीं होती। फैट्स क्या है, ईस्ट ऑफ फैटी एसिड में ग्लिसरॉल है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ऑयल्स और फैट्स का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हमारे पास जो ऑयल होते हैं उसमें जो फैटी एसिड्स होंगे वो अनसेपरेटेड होंगे, फर्क सिर्फ इसमें ये है। क्लासिफिकेशन ऑलरेडी भी डिस्कस कर दी, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। कम्प्लेक्स लिपिड हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, फास्फोलिपिड जिसमें हमारे पास फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, लिपोप्रोटीन जिसमें हमारे पास प्रोटीन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। ड्राइव लिपिड्स दीज आर सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय हाइड्रोलिसिस। They also include substances related to lipids. Dry lipids हमारे पास क्या है, फैटी एसिड, ग्लाइकोल, स्टेरॉइड्स, आइसोप्रोटाइड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज ये ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस भी कर दी कि ये फ्लोट ऑन वाटर होते हैं, insoluble in वाटर होते हैं एक्सेट्रा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, अ ट्राइग्लिसराइड, triglycerols etc. is an ester derived from glycerol plus 3 fatty acid। इसमें क्या होता है, ग्लाइसोल होता है प्लस 3 फैटी एसिड ग्रुप्स होते हैं इसमें। वैक्सेस क्या होते हैं, हाँ अब वैक्सेस में हमारे पास क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रोक्स अल्कोहल। और फैट्स में क्या होते हैं, इसमें ग्लाइसोल होगा, बस सिर्फ ये फर्क है। अगर हम इसको हटा दें और इसकी जगह इसके साथ कोई और कार्बन रिंग, कार्बन स्ट्रक्चर अटैच कर दे या चेन अटैच कर दे, उसके साथ ओ एच जो उसका मोनोहाइड्रोक्स जो अल्कोहल होगा वो अटैच कर दे तो ये हमारे पास वैक्स बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर है।
अब वेग्स क्या है? वेग्स ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, एग्जांपल बी वेग्स हैं, कार्नोबा एक्स वेग्स हैं एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फैटी एसिड पार्ट होता है प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होता है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है यानी इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है, प्लस फैटी एसिड तो हमारे पास इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है? फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड containing fatty acids, glycerol और इसके अलावा इसमें फास्फोरिक ग्रुप या फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। एडिशनल नाइट्रोजन बेस भी पाए जा सकते हैं। अगर आप लोग देखें इस चीज़ को तो ये हमारे पास मेन ग्लाइसोल रिंग होता है, इसके अलावा इसके साथ फैटी एसिड होते हैं, तीसरे कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और इसके साथ और डिफरेंट चीज़ें अटैच हो सकती है फास्फेट, जैसे यहाँ पर कोलिन अटैच हुआ है। स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ साइक्लिक cyclical organic compounds whose basis is a characteristic arrangement of 17 carbon atoms in a four-ring structure linked together from 3 6 carbon rings followed by a 5 carbon ring and an 8 carbon side chain और कार्बन 17। इसमें क्या होता है कि फोर रिंग स्ट्रक्चर होता है। स्टेरॉइड्स या कोलेस्ट्रॉल भी हमारे पास क्या होता है? फोर रिंग स्ट्रक्चर होता है और इसमें फिर डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। और स्टेरॉइड्स हमारे पास दूसरे अल्फाज में अगर स्टेरॉइड्स को डिफाइन करना चाहिए तो स्टेरॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। ये इसमें लिपिड्स नहीं होते, ट्रू लिपिड्स नहीं होते, क्योंकि लिपिड्स का स्ट्रक्चर नहीं होता। ये अगर हम देखें तो फैटी एसिड है ना, अल्कोहल, इसमें अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारे पास ईस्टर वगैरह नहीं है, लेकिन इसको हम डिराइव लिपिड्स कहते हैं। जैसे मिसाल है कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल से फिर डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, कार्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोन हो गया, विटामिन डी, विटामिन सॉल्युबल जो हार्मोन्स हैं, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है? स्टेरॉइड्स हैं डिफरेंट। स्टेरॉल क्या है? स्टेरॉइड सब ग्रुप। Sterols, also known as steroid alcohols, are a subgroup of steroids and an important class of organic compounds. Cholesterols क्या है? एक स्टेरॉल है, a compound of the sterol type found in most body tissues including blood and nerve cells, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है। और सारे स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड वगैरह में फोर रिंग्स जरूरी होते हैं, अगर आप लोग देखें इसको फोर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये। Use of fats in the body. A healthy body needs some fat which contain essential nutrients. Your body uses dietary fat to make tissues and manufacture biochemicals such as hormones. Fats in your diet are sources of energy that also add flavor to the foods. Provides a source of energy. Stored energy gives shape to the body, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, acts as insulation that reduces heat loss। हमारे स्किन के नीचे डिपोजिट टिश्यू है, इसमें हमारे पास लिपिड स्टोन होता है जो एज इंसुलेशन का काम करता है। इसके अलावा डिफरेंट बॉडीज पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देखिए आउटर सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। अ शॉक एब्जॉर्बर प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, ठीक है, सच एज किडनी, brain, etc. A constitution of hormones and other biomolecules such as vitamin D, etc. Physical and chemical properties of fats. Pure fats and oils are colorless, odorless and tasteless। हम कहते हैं कि जो फैट वगैरह हमें नजर आता है या तेल या घी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, उनका तो टेस्ट भी होता है, ऑर्डर भी होता है और कलर भी होता है। तो ये इस वजह से होता है बिकॉज द करेक्टरिस्टिक कलर, ऑर्डर एंड फ्लेवर्स that we associate with them are imparted by foreign substances that are lipid soluble। For example, कैरोटीनॉइड इसमें वगैरह होते हैं या डिफरेंट इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से इसका ये टेस्ट होता है। इसमें डिफरेंट विटामिन होते हैं तो इसकी वजह से इसका टेस्ट होता है, इसका असल टेस्ट नहीं होता। फैट एंड ऑयल आर लाइटर, ये लाइटर होते हैं देन वाटर एंड दैट्स, इनकी जो डेंसिटी होती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और इसी वजह से ये वाटर पर फ्लो करते हैं। दे आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी चीज़ें? फैट्स। एंड therefore serve as an excellent insulator का काम भी करते हैं, ठीक है, for our body, slowing down the loss of heat from the skin। Fat and oils can participate in a variety of chemical reactions। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ट्राइग्लिसराइड और ईस्टर, they can be hydrolyzed in the process in the presence of an acid, a base or specific enzymes, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है into glycerol or plus fatty acid। The hydrolysis of fats and oils in the presence of base is used to make soap called saponification। Role of phospholipids in the cell membrane.
phospholipids form the basic structure of cell membrane called lipid bilayer. और स्टेरॉइड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? तो द बॉडी मेक्स कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर एंड यूज इट फॉर अ वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रेंजिंग फ्रॉम maintaining a healthy cell membrane to building crucial hormones and vitamins. Cholesterol is an essential lipid constituent of cell membranes. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये एंचरिंग का काम करता है, यानी डिफरेंट जो हमारे पास फैटी एसिड होते हैं इसको एंचर करके रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स आल्सो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन्स के बनाने में या बनने में भी हेल्प करता है या उससे बनता है। बेसिकली जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आर रिक्वायर्ड टू विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास विटामिन डी बनता है। एंड फॉर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रोमोट्स एथेरोस्क्लेरोसिस, लेकिन इसकी ज़्यादा क्वांटिटी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। स्कैटर्ड इन द लिपिड बाइलेयर आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प टू कीप द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड कंसिस्टेंट। ऑटो ऑक्सीडेशन क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो लिपिड या फैट्स में होते हैं, वो अंडरगो केमिकल चेंज नाउन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन द एयर। जो तेल वगैरह होता है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, इज एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल। इसमें अगर ट्रेस मेटल वगैरह मौजूद है तो ये ख़राब हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो तेल या घी वगैरह। वेजिटेबल ऑयल रेजिस्ट दिस चेंज, लेकिन इसमें एक चीज़ डाली जाती है जो कि क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, सच एज टोकोफेरोल। इसके साथ आप लोगों का लिपिड चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।